पढ़ाई की अहमियत एक वही इंसान समझ सकता है जिसे अपने घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से पढ़ाई छोड़नी पड़ी। 10वीं के बाद ही उसे स्कूल जाना बंद करना पड़ा और अपने घर वालों को फाइनेंशियली सपोर्ट करना पड़ा। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए माँ बाप अपने बच्चों की पढ़ाई पूरी करवाने के लिए बैंक से लोन तक लेते हैं ताकि वो अपने बच्चों की पढ़ाई पूरी कर सके, उनका सपना पूरा कर सके। लेकिन अब माँ बाप को बैंक के पास लोन लेने की जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बच्चे खुद अपने लिए एजुकेशन लोन ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप SBI बैंक से एजुकेशन लोन ले सकते हैं, कैसे आप SBI बैंक से एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि कितना लोन आपको वहां पर मिल सकता है, क्या इंटरेस्ट रेट लगेगा, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो कितने टाइम के लिए आपको यहाँ पर लोन मिल सकता है। ये सारी चीजें मैं बिल्कुल आपको डिटेल में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ये सारी चीजें आप सिर्फ घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से ही जो है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म भर के SBI बैंक से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें क्योंकि यहाँ पर मैं आपको जानकारी देता हूँ तरह तरह के लोन की, चाहे पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो, होम लोन हो, एजुकेशन लोन हो, हर तरह के लोन की जानकारी देता हूँ और बताता हूँ कि किस तरीके से आप इजीली फोन से ही घर बैठे बैठे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को भी शेयर कर देना उन लोगों के साथ जिन्हें पर्सनल लोन की, बिजनेस लोन की, होम लोन की, एजुकेशन लोन की, जिस भी प्रकार के लोन की जरूरत है वो लोन ले सके। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो के एंड में इसको लाइक करके जरूर जाना। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि SBI बैंक से एजुकेशन लोन कैसे लें। SBI से एजुकेशन लोन लेने के लिए सिंपल से अपने मोबाइल में गूगल या क्रोम ब्राउजर में जाए और ये सर्च कर लें SBI स्टूडेंट लोन। आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी और इस वेबसाइट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो इस वेबसाइट को हम जैसे ही ओपन करते हैं हमारे सामने यहाँ पर कई तरीके के एजुकेशन लोन के बारे में जानकारी आ जाती है। यहाँ पर हर तरीके के जो भी आपको चाहिए उसके ऊपर आप क्लिक करके ले सकते हैं। लेकिन जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो है यहाँ पर SBI स्टूडेंट लोन स्कीम। इसके ऊपर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सिंपल सा ये जो मोर इन्फॉर्मेशन वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको इसके क्या क्या फीचर है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर ये बिल्कुल आप डिटेल में पढ़ें। एक स्टूडेंट है और स्टूडेंट लोन लेने जा रहे हैं, एजुकेशन लोन लेने जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए सारी चीजों को ध्यान से पढ़ें। उसके बाद में हम नीचे चलें तो यहाँ पर और भी जैसे मैंने आपको बताया तरह तरह के लोन है, जो भी आपको यहाँ पर चाहिए उसके लिए आप जो है कि अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए इस लोन के लिए हमें यहाँ पर अप्लाई करना है तो उसकी एलिजिबिलिटी हम देख सकते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी रहेगी। यहाँ पर ये सारी चीजें आप पढ़ें, क्या समझ में आता है। आपको स्टूडेंट है तो आपको ये सारी चीजें बिल्कुल पढ़ना चाहिए कि क्या रीपेमेंट मेथड रहेगी, क्या रीपेमेंट करने का इसका तरीका रहेगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, सारी चीजें समझ सकते हैं। फिर अब यहाँ पर आते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट पे कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। तो जस्ट यहाँ पर क्लिक करें और देख लेते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको सारी चीजें देनी पड़ेगी, जैसे 10th 12th तक मार्कशीट हो गई, ग्रेजुएशन की देनी पड़ेगी अगर है तो, नहीं है और ग्रेजुएशन करने के लिए आपको लोन चाहिए तो आपको 10th 12th की मार्कशीट देनी पड़ेगी। फिर ये प्रूफ ऑफ एडमिशन देना पड़ेगा। ये सारी चीजें आप पढ़ लें, समझ लें और ये सारी चीजें आप वहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं अप्लाई करने के ऊपर। तो अप्लाई करने के लिए जस्ट यहाँ पर इस अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पर अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट होगा। वहाँ पर उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपनी नॉर्मल डिटेल डालनी, KYC डिटेल डालनी होती है। अगर आप यहाँ पर ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एजुकेशन लोन के लिए, तो 10th 12th की मार्कशीट आपको यहाँ पर लग जाएगी। बाकी आधार कार्ड वगैरह की डिटेल लग जाएगी। एडमिशन जो आप वहाँ पर करवा रहे हैं उसकी थोड़ी बहुत डिटेल लगेगी। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर डालनी रहती है, फिल करनी रहती है। इसके बाद में क्या है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो बैंक में चली जाती है और जो मोबाइल नंबर आप डालते हैं उसके थ्रू जो है कि आपके पास कॉल आता है और वहाँ पर जो है कि वेरीफाई किया जाता है कि जो लोन के लिए आपने एप्लीकेशन भरी वो आप ही है, ये गलती से किसी और ने आपका नाम से भर दिए। उसके बाद में चेक किया जाता है कि आप किस तरीके से जो है कि लोन का रीपेमेंट करेंगे। वैसे तो लोन का रीपेमेंट बाद में होता है, जब आपकी नौकरी लग जाती है उसके बाद ही होता है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत वहाँ पर जानकारी ली जाती है। तो इस तरीके से जो है कि आप SBI बैंक से एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, स्टूडेंट लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।